ये वीडियो में हम डीलर सेल के बारे में देखेंगे। डीलर सेल का मतलब है कि अगर एग्जांपल के तौर पे आप मर्सिडीज के डीलर हैं और आप दूसरे मर्सिडीज के डीलर को गाड़ी बेचते हो या आपके कोई नेटवर्क को गाड़ी बेचते हो, तो इसके लिए डीलर सेल का मॉड्यूल यूजफुल रहेगा। डीलर सेल की एंट्री करने के लिए शोरूम के अंदर डीलर सेल का ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो सर्च से भी आप डीलर सेल सर्च कर सकते हो। डीलर सेल, ये जो डीलर सेल का ऑप्शन है उसमें ऐड डीलर सेल पे क्लिक करेंगे तो नई एंट्री डलेगी, और जो ऑलरेडी एंट्री हमने डाली होगी वो ये लिस्ट के अंदर दिखाई देगी। हम एक ऑलरेडी डली हुई एंट्री देखते हैं। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है। ये जो सेल बिल के अंदर जितने भी व्हीकल्स डले हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, को डीलर को जब हम व्हीकल सेल करते हैं तो एक से ज्यादा गाड़ी हो सकती है, तो यहाँ व्हीकल की एंट्री डालने का ऑप्शन है, यहाँ से व्हीकल देखने का ऑप्शन है, बिल प्रिंट करने का ऑप्शन है, ई इनवॉइस बनाने का ऑप्शन है, और अगर बिल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डीलर को सिलेक्ट करेंगे। डीलर को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अकाउंट मास्टर में जो भी हमने डाला होगा वो पर्टिकुलरली डीलर का जीएसटी नंबर, वो डीलर का जीएसटी नंबर और स्टेट कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ज्यादातर डीलर सेल्स बी2बी कस्टमर्स के लिए होता है। बिल नंबर, अगर आपको बिल नंबर एडिट के राइट्स है आपके पास तो बिल नंबर आप एडिट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सिस्टम की करंट डेट आ जाएगी बिल डेट के अंदर। अगर कोई सब डीलर को दिया है हमने व्हीकल और आरटीओ इंश्योरेंस हमको पे करना है, तो जो जो चीज एप्लीकेबल है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आरटीओ हमें पे करना है तो हम आरटीओ पे टिक करेंगे, इंश्योरेंस हमें पे करना है तो इंश्योरेंस पे टिक करेंगे। तो जो जो चीज एप्लीकेबल है, नॉर्मली बहुत रेयर केस में ये आरटीओ, इंश्योरेंस और कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम किसको गाड़ी बेच रहे हैं और कौन सी तारीख का बिल बनाना है और कौन से वेयरहाउस से हम गाड़ी डिस्पैच करने वाले हैं, वो डिटेल डलेगी। उसके बाद होगी व्हीकल्स की डिटेल। तो वो बिल के अंदर जो भी व्हीकल्स है, यहाँ पे व्हीकल के ऑप्शन थ्रू व्हीकल की एंट्री डाल सकते हैं। व्हीकल की एंट्री डालने में अगर हमें चेसिस नंबर पता है कि भाई यही चेसिस नंबर डिस्प्ले हमें डिस्पैच करना है, तो हम चेसिस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी मॉडल वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक्टिवा स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद उसका कलर डाला, तो जो वेयरहाउस हमने सिलेक्ट किया था वो वेयरहाउस में ये मॉडल वेरिएंट कलर की जो भी चेसिस अवेलेबल होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर केस में कोई व्हीकल है नहीं पर्टिकुलर ये मॉडल और वेरिएंट कलर के लिए। हमको डायरेक्ट चेसिस नंबर अगर पता है तो हम सिलेक्ट बाय चेसिस नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर वेयरहाउस के अंदर जितने भी चेसिस होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर बाय चांस एग्जांपल के तौर पे ये चेसिस हम डिस्पैच करना चाहते हैं, तो जो चेसिस हम सिलेक्ट करेंगे उसका मॉडल वेरिएंट और उसका कलर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, उसका एनजी नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो मॉडल वेरिएंट है, तो अपना
मॉडल वेरिएंट प्राइस लिस्ट के बेस पे से यहाँ पे रेट का कॉलम आ जाएगा। अगर हमें कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट की एंट्री होगी और उसके बेस पे से टैक्सेबल मिल जाएगी। मॉडल वेरिएंट मास्टर में जो HSN डाला होगा उसके बेस पे से GST के परसेंटेज डिस्प्ले हो जाएंगे और सेल्स भी डिस्प्ले हो जाएगी। और ये सब जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली GST का रिलेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर वो ई व्हीकल है और अगर हमें सब्सिडी देने की है तो यहाँ पे हम सब्सिडी की डिटेल डालेंगे और अगर TCS एप्लीकेबल है तो TCS रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे डलेगी और उसके बाद हम वो पर्टिकुलर व्हीकल को सेव करेंगे। तो उस तरीके से जितने भी हमें व्हीकल्स की डिटेल डालनी है वो हम डालेंगे। हमने पहले से ऑलरेडी 3 व्हीकल डाल दिए थे ये पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर, तो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट मिलेगी उसकी और यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में एक्शन का ऑप्शन है। उससे हम अगर इसको दोबारा एडिट करना है ये पर्टिकुलर चेसिस रिलेटेड डिटेल को तो एडिट कर सकते हैं, तो वो डिटेल दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी और हमें या तो दूसरा चेसिस लेना है या तो कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो कर सकते हैं। अगर ये चेसिस गलत डिलीट सिलेक्ट हो गया और हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डीलर सेल्स बिल की एंट्री होती है। जो भी हम व्हीकल सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे से ऑटोमेटिकली बिल जो अमाउंट है वो अपडेट होती रहेगी। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और आपको ई इनवॉइस बनाना है तो यहाँ से हम ई इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ये डीलर सेल्स का फॉर्मेट है जिसमें जितने भी व्हीकल हम डिलीवर कर रहे हैं दूसरे डीलर को उसकी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होगी।